नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 50। कार्यपत्रक 49 हम पिछले हफ्ते सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आज हम कार्यपत्रक 50 सॉल्व करने जा रहे हैं। यह कार्यपत्रक 2 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में दो बैलों की कथा हीरा और मोती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देख लेते हैं आज हमें क्या दिया गया है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। हमें क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो उसने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यानी कि झूरी जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों बैल चरनी पे खड़े हैं। चरनी वो होता है जहाँ पे गोल गोल होता है और उसके अंदर कुछ डाला जाता है जिसे वो खाते रहते हैं बैल, तो उसे चरनी बोलते हैं। चरनी पे खड़ा है। दोनों बैल जो थे वो चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। घराव जो होता है वो बैलों की गले में डाला जाता है, जिससे दोनों बैल एक साथ रहकर काम करते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। किसकी? दोनों की आंखों में, बैलों की। दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है कि आखिर आपने हमें खुद से दूर क्यों किया। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी के वो बैल थे, तो झूरी अपने बैलों को देख के क्या हुआ? स्नेह से गदगद हो गया, यानी खुशी से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी ने अपने दोनों बैलों को गले लगा लिया। प्रेमा आलिंगन का मतलब होता है प्यार से गले लगाना। और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। ठीक है, बहुत ही प्यारा था। जब एक जानवर जो होते हैं वो परिवार के सदस्य की तरह होते हैं, और जब वो आपको कई दिनों बाद मिलते हैं तो वो आपसे जब प्यार अपना जताते हैं, वो बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। घर और पाँव की सॉरी घर और गांव के लड़के जमा हो गए। यानी कि घर और गांव के जो लड़के थे वो इकट्ठा हो गए। तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। यानी कि सभी लोगों ने तालियां बजा बजा कर बैलों का स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ये घटना गांव के लिए कैसी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने, यानी बच्चों की सभा ने, निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी कि बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों, यानी पशु में जो वीर हैं, दोनों बैल जो हैं, पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी कि इनको क्या देना चाहिए? अभिनंदन पत्र। किसको देना चाहिए अभिनंदन पत्र? दोनों बैलों को। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। तो सभी लोगों ने उनको अभिनंदन पत्र देने के लिए क्या किया? कोई उनके लिए रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई भूसी लाया, क्योंकि जानवर यही खाते हैं, ताकि वो दोनों बैलों का अभिनंदन किया जा सके। तो ये है हमारा आज का गद्यांश, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। इस पर आधारित आज हमें पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। दूसरा प्रश्न है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। तीसरा प्रश्न है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। और चौथा प्रश्न है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। देख लेते हैं आज का आगे का पांचवा प्रश्न है, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगा और क्यों। तो ये है हमारे आज के 5 प्रश्न। इससे पहले कि हम इसके उत्तर शुरू करें, देख लेते हैं आज का मैसेज। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। तो सीएबी का संदेश क्या है? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। यानी कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आपको क्या करना है? स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहनना है, और मास्क पहनकर ही घर से बाहर जाना है। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। इसका उत्तर है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है।
बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? इसका उत्तर है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया। आज का चौथा प्रश्न है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? इसका उत्तर है, हीरा और मोती दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। आज का अंतिम प्रश्न है, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? उत्तर है, घर और गांव के लड़कों ने तालियां बजाकर बैलों का स्वागत किया, क्योंकि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द मिलूंगी अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।